तो गौतम गंभीर जी, आपकी ओर रुख करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वर्चुअल धन्यवाद। कॉन्फ्रेंस में। और आपसे लेने की कोशिश करेंगे एक इंट्रोडक्टरी कमेंट। व्हाट इज योर टेक ऑन द टेम्परमेंट ऑन ग्राउंड? क्योंकि अगर संबित पात्रा जी की वक्तव्य के साथ सामंजस्य बनाए तो हमने देखा है कि विकास के एंगल से अगर हम देखें या फिर समाज के हर वर्ग को जोड़ के आगे बढ़ने की जो भाजपा की मुहिम रही है उस एंगल से अगर हम देखें, और उत्तर पूर्वी भारत को मेन स्ट्रीम भारतवर्ष के साथ जोड़ने की जो पहल रही है उस एंगल से अगर हम देखें, तो कहा जा रहा है, समीक्षाओं की तरफ से भी, ओपिनियन पोल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ईवीएम के मैदान में भी छक्के और चौके इस बार भाजपा ही छोड़ेंगे। आपका विश्लेषण इस विषय में? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं संबित जी जितने विस्तार में आपको चीजें समझा नहीं सकता, और ना इतना बेहतर बोल पाता हूँ, इतना बढ़िया बोल पाता हूँ जिस तरीके से संबित जी बोलते हैं। देखिए, मेरा एक मानना जरूर है कि इस देश ने भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी पार्टी इसलिए बनाया क्योंकि ये देश अब चाहती है डेवलपमेंट की तरफ ये देश बढ़े, डिवाइड एंड रूल की तरफ ना बढ़े। अगर आप असम की बात करते हैं तो असम में सबसे पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने एम्स असम में आ रहे, हमने लेजेंड्स लाइक भूपेन हजारिका जी को भारत रत्न दिया। तो इससे ये दिखता है कि हम कितने सीरियस हैं असम के कल्चर को लेके। उससे भी जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट मेरे लिए है वो ये है कि जो कांग्रेस का अलायंस हुआ है AUDIF के साथ। देखिए, हम ही एक ऐसी पार्टी है इस देश में जो इन्फिल्ट्रेटर्स को और इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो नौकरियां हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं असम की, वो एसएमईज को जानी चाहिए। और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो इन्फिल्ट्रेटर्स के साथ या फिर इलीगल माइग्रेंट्स को बाहर भगाना चाहती है। चाहे वो, अगर आप देख लीजिए, रोहिंग्याज हो गए, कोई भी होगा, कोई पार्टी, सिर्फ भाजपा को छोड़ के कोई पार्टी इनके बारे में बात भी नहीं करती, क्योंकि ये उनका वोट बैंक है। और जब ये बात की जाती है, एक ही ऐसी पार्टी है इस देश में जो वोट बैंक की राजनीति नहीं करती। तो इसलिए मेरा मानना है कि पिछले, अगर आप मोदी जी की स्कीम देख लीजिए, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, आवास योजना हो, असम में किस तरीके से लागू की जा रही है और कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ की जा रही है। देखिए, आइडियोलॉजीज आपकी कोई भी हो सकती है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी चीज़ है, लोगों के बीच में लोगों का भला होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कई और स्टेट्स की हम जैसे बात करते हैं, बंगाल में ये सारी स्कीम्स नहीं लागू की जाती क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी चाहती हैं कि प्रधानमंत्री जी की स्कीम्स ना लागू की जाए। असली में कोई भी स्कीम लोगों के बीच में जानी चाहिए। असम में आप देखिए किस तरीके से लोगों को बेनिफिट हो रहा है। मैं दिल्ली से आता हूँ, दिल्ली में ये स्कीम्स लागू नहीं होती। रोज मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि आयुष्मान भारत दिल्ली में क्यों नहीं लागू हो रही है। अब उनको आप क्या बताएं कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी नहीं करना चाहते, बंगाल में ममता बनर्जी जी नहीं करना चाहती। असम में आप देखिए किस तरीके से लोगों को इस चीज का बेनिफिट हो रहा है। उसके साथ साथ अगर आप देखिए पिछले 5 साल में जिस तरीके से तरक्की हुई है असम की, तो एक, मेरा इतना मानना है कि ये देश, असम, विकास की तरफ जाना चाहता है। एक ऐसे नेतृत्व, एक ऐसे प्रधानमंत्री की सोच के साथ जुड़ना चाहता है जिन्होंने हमेशा विकास की बात करी है। विकास ही इस देश को आगे लेके जा सकता है। और मेरा पूरा मानना है कि जिस तरीके से आप बात करें कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बहुत बड़े बहुमत से बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तो मेरा, गौतम गंभीर जी, आपका कहना है कि संविधान के प्रावधानों में भी जिस तरह से कहा जा रहा है कि सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन एक गणतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप कहना चाहते हैं कि भाजपा की जो सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन, जहां तक असम की बात है, तो वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। और जो स्कीम्स है, जो पहल है भाजपा की केंद्रीय लेवल में भी, वो पेनिट्रेट कर पा रहा है। भाजपा की जो स्कीम्स है वो राज्य लेवल में भी, स्टेट लेवल में भी पेनिट्रेट कर पा रहा है। जी बिल्कुल। और ये आप, अगर आप लोकल से पूछेंगे तो आप जरूर वो आपको इसी तरीके से जवाब देंगे कि ये जो सारी स्कीम है जो प्रधानमंत्री जी की, मैंने आपको 3 स्कीम्स बताई, वैसे तो बहुत सारी हैं, जिस तरीके से असम में इंप्लीमेंट हो रहा है, जिस तरीके से लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है, उस तरीके से चाहे दिल्ली हो जाए, बंगाल हो जाए, वहां पर लोगों को नहीं बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे को इस तरीके की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर कोई अच्छी स्कीम है, चाहे आप बीजेपी के आइडियोलॉजी को मानते या नहीं मानते, लेकिन सच्चाई ये है कि आपको लोगों का भला करना बहुत जरूरी है। दिल्ली में लोग भुगत रहे हैं, बंगाल में लोग भुगत रहे हैं, लेकिन असम में हम श्योर कि 5 साल में जिस तरीके से तरक्की हुई है, इन स्कीम्स के साथ लोगों को बहुत बेनिफिट मिला होगा। तो हम इसी तरीके की राजनीति करना चाहते हैं। और आई एम श्योर कि जैसे अभी आपने ये बात बोली, कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी स्टेट को डेवलप होना है। और जी मैं गौतम गंभीर जी, अकॉर्ड थैंक यू में सो मच। एक चीज और बोलना चाहूंगा, असम अकॉर्ड की बात करना चाहूंगा। वो जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही वो चीज इंप्लीमेंट हुई है जो 80 में होनी चाहिए थी। जी बहुत जी, बड़े बड़े बिल्कुल, पहली वायदे, बार पेपर से पार्लियामेंट तक गया है। जी हाँ जी, बहुत बड़े बड़े वायदे करे गए कि
हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन असली में इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री जी के ही अंडर हुई है। तो इससे पता चलता है कि किस तरीके से कितनी सीरियस है भारतीय जनता पार्टी असम को लेके और पूरे देश को लेके। थोड़ा सा स्पेसिफिकली अगर हम स्पोर्ट्स सेक्टर पे अगर हम नजर डालें, स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेट। I जी just want to add something on जी Sambit बिल्कुल ji, what Sambit ji just said. जी I just fail to understand the ideology of Congress. In Kerala, they're fighting against the left, and in Bengal, they're fighting with the left. It just amazes me that, okay, you do have alliances, how Sambiji just mentioned, but alliances is all about development as well. It is not about getting yourself into power in whatever way you can. So that is something which Congress needs to think of, that whether they need to have the clear strategy, which they don't. And as Sambiji just mentioned, that they're becoming a fringe every day. बिकॉज एक स्टेट में आप किसी के अगेंस्ट लड़ते हो, उसी दूसरे स्टेट में आप उनके साथ लड़ते हो, और आप जब बात करते हो कि आप बहुत सेक्युलर हैं, AUDIF कहाँ से सेक्युलर है? जी, तो they are इसलिए behaving in a very they are behaving in a very contradictory manner. All you want to say is that they're doing is that they're doing it on the basis of opportunities. एब्सोल्युटली। तो आपको मेरे Okay. को स्पोर्ट्स के बारे में, यू आस्किंग मी समथिंग, प्लीज कैरी ऑन। जी, थोड़ा सा अगर हम स्पोर्ट्स सेक्टर के ऊपर हम नजर डालें, if you concentrate on the development in terms of sports sector, Gautam Gambhir ji, there is no dearth of talent in Northeast in terms of sports, but there is a humongous gap in terms of the initiatives that the government, previous governments have made in terms of nurturing those talents. The kind of initiatives that the BJP has taken in the past 5 years, coordination between the central government and the state government in the sporting arena. So do you think that a BJP has been able to somewhere down the line fill that gap, or at least, make an initiative, at least See, make a start? See, absolutely. When you just mentioned that there is no dearth of talent in Northeast, absolutely. I absolutely have to go by it, and I believe in that as well. But the most important thing is that the first is the infrastructure. You need to give people opportunity and infrastructure where they can go out there and achieve their dreams, and just go there and play. Khelo India is a fabulous initiative where people can come, showcase their talent, and then probably can take the country forward, and probably can do something for their own self, their parents, and then for the country. So Khelo India is one initiative which Bharatiya Janata Party started. Now Fit India is a fabulous initiative because you want kids, you want people to go out there and enjoy and take sport as a hobby, and eventually first take it as a hobby and then take it as a passion. But for all that, you need infrastructure as well. And I'm sure Bharatiya Janata Party will develop an infrastructure and must develop an infrastructure in last 5 years. And the initiatives that Bharatiya Janata Party has taken are just fabulous ones. And you want a lot of kids to come out. And it's not only about taking up sport as a profession, it's about getting stronger. Because it is not only about education that makes you stronger, it's the overall development of an individual that makes him stronger mentally and physically. And sport is a very important part of it. गौतम गंभीर जी, आपके ओर वापस रुक करना चाहेंगे। जो चीज अब दृश्यमान है कि भाजपा जो है वो हर चुनाव को बहुत ही सीरियसली ले रहा है, चाहे वो लोकल इलेक्शंस हो या पंचायत लेवल की इलेक्शन हो या म्यूनिसिपलिटी लेवल की इलेक्शन हो या फिर लोकसभा इलेक्शन हो या फिर असेंबली इलेक्शन हो। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, बहुत ही पैशनेटली भाजपा हर चुनाव को लड़ रहा है, और जो संगठन की जो एडिफाइस है, जो उनकी बेस है, वो बहुत स्ट्रांग है, अभी मजबूत होते जा रहा है। तो ऐसे में राजनीतिक माहौल में अगर एक किसी भी प्रकार का चुनाव हो, क्या किसी भी लेवल का चुनाव हो, राजनीतिक माहौल में अगर चुनावों का महत्व बढ़ जाता है तो जनमानस में या फिर लोगों के बीच भी राजनीतिक जो जागरण है, जागरूकता है, जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है। समाज के हर वर्ग के लोग, चाहे वो बुजुर्ग हो या फिर युवा पीढ़ी हो, हर किसी का, या फिर हमारे नारी समाज हो, हर किसी का एक राजनीतिक जागरूकता, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ जाता है, और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। तो उत्तर पूर्वी भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ये ठीक बैठता है, क्या लगता है आपको? अब जब भाजपा हर चुनाव को बहुत ही पैशनेटली लड़ रहा है। देखिए, पहली बात तो ये है कि चुनाव लड़ने भी पैशनेटली ही चाहिए, और तभी आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। देखिए, आप कई चुनाव हारेंगे, कई चुनाव जीतेंगे, ऐसा नहीं है कि आप हर चुनाव जीतते हैं। जब मैं ग्राउंड में उतरता था तो कई मैच मैंने जीते भी हैं, कई मैच मैंने हारे भी हैं। लेकिन पैशन उसी तरीके का रहता था। जब आप उतरते हैं तो आप जीतने के लिए ही उतरते हैं,
हारने के लिए नहीं उतरते। और जहाँ तक आपने बात करी कि इस पैशन की वजह से ज़्यादा अवेयरनेस हुई है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि घर से बाहर निकल के वोट देना और डेवलपमेंट को वोट देना ही एक तरीका है कि जब आप अपनी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस देश के प्रति निभा सकते हैं। अगर आप इस अवेयरनेस को नहीं क्रिएट करेंगे, इस बस को नहीं क्रिएट करेंगे, तो कई बार लोग घर पे बैठे रहते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि संगठन जो बना है, जैसे आपने अभी बात करी कि भारतीय जनता पार्टी का इतना स्ट्रॉन्ग संगठन बना है, संगठन इसलिए बना है क्योंकि लोग इस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ना चाहते हैं। संगठन बिना सिर्फ बातों से नहीं बनता, संगठन काम करने से बनता है। संगठन उस चीज से बनता है कि जब आप लोग आप में विश्वास रखें कि जो आप चीज बोलते हैं वो आप करते हैं। और जहाँ तक संबित जी ने पहले बात बोली कि, और आपने भी जब ये बात पूछी कि 5 जो नई स्कीमें कांग्रेस ने बताई हैं इस चुनाव में, इतने साल असम में राज किया, उसके बाद अब स्कीम लेके आए हैं। ठीक है, इतने साल राज किया, अगर असम के लिए कुछ बेहतर करना ही था तो जी, मैं कर वही चुके। पूछना चाह रही थी आपसे। जी हाँ, ये कर चुके होते, क्योंकि जिसकी इंटेंशन होती है काम करने की, जिसकी इंटेंशन होती है विकास करने की, उनको इतने साल नहीं लगते। इतने जिनको काम करना होता है वो पहले दिन से काम करना शुरू कर देते हैं। जैसे पहले जी मैंने फर्स्ट अपनी लाइन में बोला कि एम्स असम में पहली बार आया है, और इसी जी 5 साल में आया, भारतीय जनता पार्टी की ही लीडरशिप के अंडर की सरकार के अंडर आया है। जी पता नहीं कितने साल कांग्रेस ने राज किया असम में, उसके बावजूद कुछ नहीं किया। स्कीम आती रहेंगी जाती रहेंगी, स्कीमें आप हर चुनाव में नई लेके आते रहेंगे, लेकिन असम की जनता ने उनको जी बता दी है, कांग्रेस को और बाकी जो वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, कि सिर्फ वायदों से कुछ नहीं होता, उनको इम्प्लीमेंट करने से होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ पर है वो सिर्फ इसी कारण से है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हम करते हैं। और हमारा सिर्फ एक ही चीज वायदा रहा है कि हम देश को विकास की तरफ लेके जाना चाहते हैं, और देश विकास की तरफ जा भी रहा है। जी, जिस तरह से आपने कहा गौतम गंभीर जी कि संगठन की जो बेस है वो मजबूत बनने के लिए सिर्फ चुनाव केंद्रित काम करना जरूरी नहीं है। पहले से ही जब सरकार चल रही होती है तब काम करना, हर लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, तृणमूल लेवल पे, हर लेवल पे काम करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी आपके इसी वक्तव्य के साथ और सामंजस्य। जी एक जी एक आखिरी चीज, आपने जी जहां तक संगठन की बात करी, आप भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप देखिए, और आप दूसरी कांग्रेस की टॉप लीडरशिप देखिए, आप अमित शाह जी को देखिए, नरेंद्र मोदी जी को देखिए। अमित शाह जी एक दिन बंगाल में होते हैं, एक दिन असम में होते हैं, एक दिन केरला में होते हैं, रोड शो करे होते हैं, 4 4 सभाएं कर रहे होते हैं। तो जब आपकी टॉप लीडरशिप इतनी हार्ड वर्किंग होती है, तो वो ऊपर से नीचे आता है हार्ड वर्क। कहीं छोटा कार्यकर्ता अगर हार्ड वर्किंग होगा, वो जरूरी नहीं है कि वो आपकी टॉप लीडरशिप तक पहुंचेगी, लेकिन अगर टॉप लीडरशिप मेहनती है तो वो नीचे कार्यकर्ता तक पहुंचती है वो मेहनत, और तभी कार्यकर्ता भी पुश होता है मेहनत करने के लिए। और शायद यही कारण है कि आज इतना बड़ा फर्क है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि जब आपका नंबर 1 आपका प्रधानमंत्री इतना मेहनती हो, तो नीचे का व्यक्ति उतना ही मेहनती रहेगा।